प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम दो भिन्न दे रखी हैं आपके पास, उन भिन्नों की तुलना करेंगे। कहने मतलब दो या तीन भिन्न दे रखी हैं आपके पास, तो उसमें आपको ये बताना है इसमें कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे भिन्न दो की जगह 4 दे दी या 5 दे दी, तो उसमें अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे भी कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कौन बड़ा है। अब आपके पास ये भिन्न दे रखी है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। अब देखो इसमें एक तो ये दे दिया आपके पास 3/4 का 2/7 और दूसरा है 5/8 का 3/5। अब इन दोनों में से अपने को बताना है अभी कौन सी भिन्न इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप सबसे पहले इसको समझो, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, समझ में आ गया ना। आप इसको एकदम ध्यान से समझना, एक बार आप समझ लोगे उसके बाद में कहीं भी आपकी गलती नहीं होगी। अब जैसे मान लो सिंपल संख्या दे रखी है आपके पास, साधारण संख्या जैसे ये 8 और 15। अब इन दोनों संख्या में आप देखते हुए बता दो कि भी सर जी 15 है ये संख्या बड़ी है, या ये जो 8 है ये संख्या इसमें क्या है छोटी है। ये तो सीधी संख्या है, इसका आपको देखते हुए पता लग जाएगा भाई 15 बड़ी है और 8 है छोटी है। अब जैसे मान लो मैं दूसरी लिखता हूं, जैसे ये है 1/7 और 2/7। ये क्या है भिन्न संख्या है। जो संख्या बट्टों में होती है वो क्या होती है भिन्न संख्या। अब इसमें अपने को बताना भी कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या है ना, नीचे वाली संख्या को अपन क्या बोलते हैं हर। यानी आपके पास कोई भी दो या दो से ज्यादा अगर भिन्न संख्याएं दे रखी हैं तो उसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, नीचे वाली संख्या यानी हर को देखना है। अब देखो इन दोनों में हर क्या है समान है, हर क्या है समान। तो देखो जिस भिन्न में अगर हर का मान एक जैसा हो यानी हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या देख लो, ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है वो भिन्न क्या होगी बड़ी, ऊपर वाली संख्या जो छोटी है वो भिन्न क्या होगी छोटी। यानी एकदम सिंपल सी बात है भाई, भिन्न संख्या में अपने क्या देखना है, सबसे पहले हर देखना है। अगर हर एक जैसा है तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है वो बड़ी है, नीचे और ऊपर वाली संख्या जो छोटी है वो क्या है छोटी है। अब जैसे 1/7 और 2/7 में हर क्या है 7 7 1 से है, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या 2 बड़ी, इसका मतलब 2/7 जो भिन्न है वो 1/7 से बड़ी है। इस प्रकार से लिख देंगे, ये होगी दूसरी बात। अब देखो तीसरी बात, जैसे मान लो भिन्न आपके पास इस प्रकार से है 1/3 और 1/5। अब इसमें देखो नीचे वाली संख्या अपने को सबसे पहले हर ही देखना है। कोई भी भिन्न हो अपन क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या यानी हर को देखेंगे। अब देखो इसमें हर अलग अलग, एक में 3 और एक में 5 है। इससे पहले वाले में अपन ने क्या देखा था, हर उसमें दोनों में हर क्या था एक समान था। तो हर समान था तो यानी ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है वो बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप किस प्रकार से करोगे, क्योंकि इस भिन्न में क्या है हर दोनों अलग अलग है, 3 और 5 है। तो इसमें अपन किस प्रकार से पता करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो हर दे रखे उन हरों को अपन एक जैसा करेंगे। समझ में आ गया ना, हर को अपन क्या करेंगे एक जैसा करेंगे। जैसे ये 1/3 है एक भिन्न, दूसरी क्या है 1/5 है। तो अब इन हरों को अपन एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये जो 5 दे रखा है ना, तो इसको ऊपर नीचे 5 से पहली भिन्न से गुणा कर देंगे। अब पहली भिन्न का हर कितना 3, तो इसको ऊपर नीचे दूसरी भिन्न से गुणा कर देंगे। अब देखो 1 को 5 से गुणा किया कितने आ गए 5, और बट्टा में कितने आ गए 5 3 15। अब इसी प्रकार दूसरा है 1 को 3 से गुणा किया कितने आ गए 3, 5 को 3 से गुणा किया कितने आ गए 15। अब देखो इन भिन्नों में क्या है, दोनों हर क्या हो गए एक जैसे, यानी इसी प्रकार से प्राप्त हो गई। तो अब इसमें देख लो 3 और 5 में से कौन सा बड़ा है 5, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है 5/15। अब 5/15 मान किसका आया था, इसका आया था, यानी 1/3 का। समझ में आ गया ना। यानी जब हर क्या हो असमान हो यानी अलग अलग हो तो उनको अपन क्या करें, नीचे वाले जो हर है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप ये मानो कि इन दोनों का अपने एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकाल के फिर इनको दोनों क्या है आपस में गुणा करने से अपने को मान प्राप्त हो जाएगा। या नीचे वाली संख्या जो हर है वो क्या है एक समान हो जाएगी। एक समान होने से ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है वो बड़ी होगी। अब देखो जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 4 है कौन बड़ा है, इसका ये पहला पार्ट दे रखा है, यानी पहला क्वेश्चन है। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, देखो
ये है 3/4। का मतलब क्या होता है गुणा और 2/7, यानी सबसे पहले अपन ने का हटा दिया, उसके बाद में अथवा दे रखा है, ये क्या है 5/8। का मतलब क्या होता है गुणा, लगा दिया और 3/5। तो सबसे पहले तो इन भिन्नों को अपन सरल करेंगे यानी हल करेंगे। अब देखो ये आपस में कट रहा है, 1 2 2 2 2 4 कट गया। तो ऊपर क्या बचा 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 का क्या हो गया 3। नीचे क्या बचा 2 गुणा 7, 7 दूनी कितने होते हैं 14। अब इसी प्रकार इन दोनों में देखो कोई कट रहा है, ये कट रहा है आपस में, 5 से 5 उठ गए, तो क्या बचा ऊपर 3, नीचे क्या बचा 8, यानी 3/8। अब इनमें अपने को क्या करना है, ये दो भिन्न प्राप्त होगी, समझ में आ गया ना। अब इसमें देखो 14 और 8 यानी हर दोनों क्या है अलग अलग है, हर क्या दोनों अलग अलग है। तो इन हरों का अपन क्या एक जैसा बनाएंगे, क्या करेंगे एक जैसा बनाएंगे। तो एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अपन लघुत्तम यानी एलसीएम ले लेंगे। अब दोनों अलग अलग संख्या है तो सीधा गुणा कर लेंगे। 14 8 कितने हो गए 112, कितने हो गए 112। अब अपन क्या करेंगे, जिस प्रकार से लघुत्तम ले लिया अपन ने 112, या आप इस प्रकार से कर लो, जब दोनों भिन्न क्या है, दोनों भिन्नों का हर अलग अलग हो तो उसमें जैसे दूसरी भिन्न कौन सी 3/8, इसका हर कितना है 8, तो इस हर 8 को पहली भिन्न से गुणा कर दो ऊपर नीचे। इस प्रकार से करेंगे 3/14 गुणा 8/8, समझ में आ रहा है। अब दूसरी भिन्न कौन सी है 3/8। अब पहला हर क्या है 14 है, तो दूसरी भिन्न को पहले हर से ऊपर नीचे गुणा कर दो। यही आप तरीका रखो, यही सबसे आसान तरीका है, समझ में आ गया। इस प्रकार से करो से गुणा कर दो, हरों का करना है ऊपर नीचे, समझ में आ गया ना। पहली भिन्न कौन सी 3/14, दूसरे का हर कितना है 8, यानी इसको ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दिया। दूसरी भिन्न कौन सी है 3/8, इसको ऊपर नीचे क्या है 14 से गुणा कर दिया। अब देख लो आप 8 को 3 से गुणा किया, 8 तिया 24, 14 8 112। इसी प्रकार 3 को 14 से किया, 14 तिया 42, 14 8 कितने हो गए 112। अब देखो दोनों का हर क्या हो गया समान हो गया। अब हर समान हो गया, इसके बाद में अपने कोई दिक्कत नहीं, यानी ऊपर वाली संख्या देख लेंगे भी कौन सी बड़ी है। अब ऊपर वाली संख्या ये बड़ी है 42, इसका मतलब ये इस भिन्न का मान क्या है ज्यादा है। अब ये भिन्न किसकी आई है, इसकी आई है, यानी 3/8। अब 3/8 मान किसका है, इसका है। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, नीचे यहाँ ऐसे लिख देंगे, अतः 5/8 का 3/5 भाग बड़ा है। बड़ा है किससे, इससे 3/4 का 2/7 से। इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी पहले आप इस प्रकार से करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इन भिन्नों का हटा दिया, गुणा लगा दिया, उसके बाद में सरल कर लेंगे भी कोई कट रहा है उसको काट देंगे, नहीं कटा तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो हर आए उन हर को अपन एक जैसा करेंगे। एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से क्रॉस गुणा कर देंगे, यानी पहली भिन्न को दूसरे हर से ऊपर नीचे गुणा, दूसरी भिन्न को पहले हर से ऊपर नीचे गुणा। अब इसके बाद में हर का मान एक जैसा आ गया। जब हर का मान एक जैसा आएगा तो ऊपर वाली संख्या देख लो कौन सी बड़ी है। अब ये बड़ी है, किसका मान है, इसका मान है, तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। इसलिए 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 का 2/7 से। इस प्रकार से आपको करना है। दोस्तों, अगर आप एसीएफ की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे एसीएफ के लिए फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जहां पे आपको 25 दिन के अंदर एसीएफ का कंप्लीट कोर्स रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही यहां पे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम दिया है, क्लास की टाइमिंग दी गई है और आपको वीक के अंदर 3 दिन तो थ्योरी का पोर्शन करवाया जाएगा, 3 दिन आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चनों से आपकी प्रैक्टिस है करवाई जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। फिर आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप किसी भी लाइव क्लासेज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कूपन कोड पूछा जाएगा, तो आपको कूपन कोड जो भी पीडी का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लाइव
लाइव क्लासेज है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों आज ही प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, अब इसका देखो दूसरा पार्ट, जिस प्रकार से अपन ने पहला किया था उसी प्रकार से दूसरा है। तो देखो मैं डायरेक्ट करता हूं, इस प्रकार से करेंगे। ये 6/7, सबसे पहले क्या है, का इसको हटाएंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी 6/7 गुणा 1/2। अब इसी प्रकार ये दूसरा है 3/7, का मतलब क्या होता है, गुणा, का हटा दिया, गुणा लगा दिया 2/3, लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सरल करेंगे, देखेंगे भी इन दोनों में आपस में कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब देखो इसमें कट रहा है, 1 2 2 3 2 6। अब इसी प्रकार इसमें देखो 3 से 3 कट रहा है, काट दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा, 3 को 1 से गुणा किया, क्या आएगा 3, नीचे क्या बचा 7। अब इसी प्रकार इसमें देखो 3 से 3 कट गए, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 7। अब ये सरल कर लिया। सरल करने के बाद में अपने को दो भिन्न प्राप्त हो गई, एक तो आ गई 3/7 और दूसरी क्या आ गई 2/7। अब अपन क्या करना है, अब इसके नीचे वाली संख्या यानी भिन्न का जो हर है वो देखो, अगर हर एक समान है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कुछ करना ही नहीं है। अगर हर अलग अलग है तो अब उसको अपन क्या करेंगे, एक समान बनाएंगे। अब इसमें देखो यहाँ हर कितना है 7, यहाँ भी कितना है 7, यानी एक जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 बड़ा है, 2 से क्या 3 बड़ा है, इसका मतलब ये 3/7 ये भिन्न बड़ी है। अब ये 3/7 किसका मान है, इसका मान है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः 6/7 का 1/2 बड़ा है 3/7 का 2/3 से। इस प्रकार से आपको नीचे लिखना है। अब देखो ये तो हो गया अपना सिंपल यानी बेसिक तरीका। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला और बताता हूं, उसको आप समझो। अब क्योंकि वो भी भिन्न से संबंधित है, वो भी आगे आपको बहुत काम आएगा। जैसे मान लो आपके पास इस प्रकार से दे दिया 1/2, 3/4 और 5/6। अब आपके पास ये 3 भिन्न दे दी, 1/2, 3/4 और 5/6। अब आपको यह पता करना है कि बताओ इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, या ये बोल दिया भी कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तब उसमें आप क्या करोगे, देखो अपना बेसिक तरीका तो वही है भी नीचे वाली संख्या जो हर है उनका अपन लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेने के बाद में उनको उसी प्रकार गुणा कर देंगे ताकि जो हर है वो एक समान हो जाएगा। अब लेकिन एक तरीका और है छोटा सा, वो देखो। अब जैसे पहली भिन्न आपके पास 1/2, दूसरी है 3/4 और तीसरी है 5/6। भिन्न ऊपर वाली संख्या अपन क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाली संख्या को हर। अब इसमें अंश कितना है 1 और हर कितना है 1, यानी अंतर कितना है अंश और हर का 1 ही है। अब इसी प्रकार दूसरी भिन्न देखो, अंश कितना है 3 और हर कितना है 4, यानी अंश और हर का अंतर कितना है 1 ही है। अब इसी प्रकार तीसरी देखो, अंश कितना है 5, हर कितना है 6, दोनों का अंतर यानी अंश और हर का अंतर कितना है 1। कहने का मतलब तीनों भिन्नों में अंश और हर का अंतर क्या है 1-1 है। 1-1 का मतलब अंतर समान है, 1-1 का मतलब क्या होता है, अंतर समान है। जब अंतर यानी अंश और हरों का अंतर समान हो तो जो अंश बड़ा है वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और जो अंश छोटा है वही भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। एकदम सिंपल सी बात है, समझ में आ गया ना। भी कोई भी भिन्न दे रखी है, जैसे मान लो ये दे दिया आपके पास 3/5 और 3/5 दे दिया, उसके बाद में 4/6 दे दिया, उसके बाद में 7/9 दे दिया। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3/5 यानी अंश कितना है 3, हर कितना है 5, अंतर कितना हो गया 2। उसके बाद में 4/6 यानी अंश कितना है 4, हर कितना है 6, अंतर कितना हो गया 2। इसी प्रकार 7/9, अंतर कितना हो गया 2। अब देखो तीनों भिन्नों में अंश और हर का अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है, समान। जब अंश और हर का इस प्रकार से 2, 3, 4, 5 भिन्न दे रखी हो, अगर उनका अंतर समान हो तो ऊपर अंश का मान जो ज्यादा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अंश का मान जो कम है वो भिन्न क्या होगी,
छोटी होगी। एकदम सिंपल सी बात है, बस इतना याद रखो कि अंश और हर का अगर अंतर समान है तो जो अंश ज्यादा है वो भिन्न बड़ी, जो अंश कम है वो भिन्न छोटी। पहली बात। अब देखो दूसरी बात, जैसे मान लो इस प्रकार से आ जाए आपके पास 2/5 और 2/5 और दूसरी आ गई 5/8। समझ में आ गया ना। दूसरी क्या आ गई, जैसे मान लो 7/8 आ गई। एक भिन्न आपके पास क्या है 2/5, दूसरी भिन्न क्या आपके पास 7/8। अब आपको इसमें से बताना भी कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब देखो इसमें अंश और हर का अंतर कितना है 3, 2 और 5 का अंतर कितना हो गया 3। अब इसमें अंश और हर का अंतर कितना है 1, यानी अंतर क्या अलग अलग है। अब यहाँ 2 की जगह 3 भिन्न भी दे दो या 4 भिन्न भी दे दो, बात एक ही है। समझ में आ गई ना। अपने को समझना है भी इनका अंतर समान है या असमान है। जब अंतर समान हो तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है, यानी जो अंश का मान ज्यादा वो भिन्न बड़ी होगी। अब इनमें देखो इन दोनों में अंतर क्या है, असमान है। अंतर क्या है, 2 भिन्न दे दिया आपके पास, उनके अंश और हरों का जो अंतर है वो क्या है असमान है। तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन इस प्रकार से क्रॉस गुणा कर देंगे। उसमें क्या करेंगे अपन क्रॉस से गुणा कर देंगे। जैसे 2 को 8 से गुणा किया कितने आ गए 8 दूनी 16। इसी प्रकार 5 को 7 से गुणा किया कितने आ गए 7 पंजो 35। अब मान क्या ज्यादा है 35, 35 किसका है इसका, यानी ये भिन्न बड़ी है, यानी 7/8 भिन्न बड़ी है। कहने मतलब इस प्रकार से आपके पास एक साथ अगर 3, 4, 5 भिन्न दे रखी हो तो उनको आप किस प्रकार से अलग करोगे, भी ये संख्या बड़ी है ये संख्या छोटी है। तो उसमें पहले सबसे पहले तो आप क्या देखोगे, अगर भिन्नों का यानी अंश और हर का अंतर समान है तो जो मान अंश का बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। अगर अंतर असमान है तो इस प्रकार से अपन क्या है क्रॉस गुणा करके उसको देख लेंगे। ये मान आप तुरंत निकाल सकते हो। समझ में आ गया ना। और ये जो अपन ने सवाल किया था ये इसका बेसिक रूप है। समझ में आ गया ना। आप दोनों को ही समझना, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि अगर 3, 4 भिन्न एक साथ दे रखी हो तो उसकी आप तुलना किस प्रकार से करोगे। समझ में आ गया ना। तो ये अपना आज का क्वेश्चन नंबर 4 वो कंप्लीट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।